ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेदभास, वेदायन और अन्य पुत्र जी आप करेंगे ना जी। ओम ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम पुरुषः एव इदं सर्वं। पुत्र जी बोलिए आप। अरे मैं ऑन नहीं कर पाया था, सॉरी। ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम पुरुषः एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्नेन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष ही है। कर अन्न प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। मंत्रार्थ। इदम यह, सर्वम सब, यत जो, भूतम उत्पन्न हुआ, च और यत जो भाव्यम उत्पन्न होने वाला है, पुरुषः पुरुष परिपूर्ण परमेश्वर, एव ही है, अमृतत्वस्य अमृतत्व का अमरता का, उत भी ईशानो अधिकार शासन करने वाला है, यत जो अन्नेन अन्न प्राण द्वारा अतिरोहति अत्यंत बढ़ता है, चढ़ता है। भावार्थ। जो कुछ हो चुका है और जो भविष्य में हो सकता है वह सब कुछ पुरुष अर्थात परिपूर्ण परमेश्वर ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। वही अमृतत्व अर्थात अमरता का शासक है। अभिन्न विभिन्न रूपों में वही अन्न प्राण द्वारा आरोहण कर रहा है। धात्वादि निरुक्त। पुरुषः पुर अग्रसर होना, एव अव्यय, इदम सर्वनाम, सर्वम सर्वनाम, यत सर्वनाम, भूतम भू यानी होना, च अव्यय भाव्यम भू, उत अव्यय निपात, अमृतत्वस्य अ उपसर्ग, मृ मरना, ईशानो ईश अधिकार होना, शासक होना, अन्नेन अन्न जीवन होना, प्राण होना, समर्थ होना, अद खाना, अतिरोहति अति, अव्यय रूह बढ़ना चढ़ना। किसी को कुछ कहना है? ये ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमें से चूक हुई, ये पढ़ रहे थे तो हमारा ही माइक ऑन था, उसको कोई भी हो कैसे भी हो तो आप बंद कर दिया करें, तो संचालक का दायित्व है। जी स्वामी जी। ओम पुरुषः एव इदं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम्
उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्नेन अतिरोहति, हो चुकी सृष्टि जो होनी है, वह सब कुछ परम पुरुष ही है। करे अन्न प्राण से आरोहण, वह अमृत तत्व का ईश्वर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 बहुचर्चित बहुविस्तृत सूक्त है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यह पुरुष सूक्त भी श्रेष्ठ सूक्त है। वेद में अनेक सूक्त हैं जिनको श्रेष्ठ सूक्त होने की मान्यता है, अर्थात इन सूक्तों में सृष्टि कैसे बनी या सृष्टि बनने का जो क्रम है वो बताया गया है। सभी में एक बात सामान्य है कि आदि में एक ईश्वर ही था और उसी से संपूर्ण सृष्टि क्रमशः विकसित हुई या सृजित हुई, बनी। इसमें हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष ही यह सब है। सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पुरुष एव इदम सर्वम, यह सब कुछ वह पुरुष ही। शब्द की भी चर्चा कर चुके हैं। पुरुष का अर्थ पुर धातु से अग्रणी होना, अग्रसर होना, एव अव्यय ही, इदम सर्वनाम यह, सर्वम सब, यह भी सर्वनाम है। पुरुष एव इदम सर्वम, यह सब पुरुष ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो कहीं कहा जाता है, सुनते होंगे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। संभवतः ऐसे ही वेद के वचनों से कुछ ऐसी मान्यताएं, भाव बने होंगे, प्रचारित हुए होंगे। तो कह रहे हैं, यत भूतम, यत जो भूतम हुआ, यत क्या, और जो भाव्यम होने वाला, जो हो चुका है और जो होने वाला है, वह सब कुछ वह पुरुष ही है। जो अग्रसर अग्रणी परमेश्वर परमात्मा है, वही सब कुछ है। जो हो चुका है और जो होने वाला है, जो सृष्टि बन चुकी है, जो भविष्य में उत्पन्न होगी, वह संपूर्ण सृष्टि जो कुछ है वह पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर परमात्मा ही है। इसको बल देकर कहा जा रहा है कि जो कुछ है वह पुरुष ही है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है इस मंत्र में नहीं कहा गया है। इतना तो कहा जा रहा है कि जो कुछ है पुरुष ही है। तो अमृतत्वस्य ईशान, उत तथा अव्यय है, उसी प्रकार। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, अमृतत्व से ईशानो, अमृतत्व का अर्थात अमरता का ईशान, शासन करने वाला। उसी प्रकार अमृता का शासन करने वाला, यत अर्थात जो, अन्नेन अन्य द्वारा, अतिरोहति अतिशय अत्यधिक, रोहति आरोहण करता है। अतिरोहति अत्यंत आरोहण करता है, सीधा सीधा अर्थ आपने ये समझा। अब आरोहण का क्या अर्थ है,
आप जानते हैं आरोह करना, चढ़ना बढ़ना ऊपर जाना, यही भाव है। तो ये बताया गया कि जो भी सृष्टि हुई है, जो होने वाली है, वह सब कुछ वह परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा ही है। वही अमरता का शासन करने वाला है। और जो अन्य के द्वारा आरोहति आरोहण करता है, बढ़ता चढ़ता है, उस सब का जो मूल है वो वही परमेश्वर परमात्मा परम पुरुष है। ठीक है। तो मंत्र बहुत सरल सीधा सा है, उसका अर्थ इतना है वो हम लोगों ने सहजता सरलता से समझ लिया। ईशानो, इस धातु का अर्थ शासन करना है, इसी से ईश्वर शब्द बनता है। जो सबका शासन करता है वो ईश्वर है। जैसे लोक में शब्द प्रचलित हैं, जनेश्वर, जनों के ईश्वर, अवधेश, अवध के ईश, अवध के शासक। इस प्रकार के जो लोक व्यवहार में शब्द प्रचलित हैं, वो इस धातु का अर्थ है शासन करना। जो जहां का शासक होता है उसको उसके नाम से जाना जाता है, उस रूप में। ठीक है। तो छोटा सा और सरल मंत्र था, एक प्रकार से ये बात यहाँ पूर्ण भी हो जाती है। तो आगे आप लोग कोई चर्चा करना चाहें, कोई प्रश्न आज कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। गुरुजी, आपने जो आरोहण के बाद बोला तो उसे बोल सकते हैं? मेरा नेटवर्क चला गया था, आवाज नहीं आ रही थी कुछ। आरोहण के बाद क्या बोला ये तो कहना कठिन है। सिर्फ नहीं नहीं, सिर्फ आरोहण नहीं, सिर्फ आरोहण का आप अर्थ समझा रहे थे ना, तभी गई थी, फिर आ गई थी। जब अमृत तत्व पे आए ना, इसमें आ चुकी थी। ठीक ठीक ठीक, प्रयास करते हैं। हाँ, ईसा पुत्र जी, रिकॉर्डिंग तो होगी ना आपके पास? जी जी स्वामी जी। ठीक है, जी तो जी, मैं देख लूंगा। प्रयास करता हूँ। ठीक जी। क्योंकि इसमें यदि अन्येन अति आरोहति, ये अतिरोहति शब्द सबसे अंत में आया है, तो ये अंत में ही इसको कहा होगा कि जो अत्यंत आरोहण करता है, बढ़ता है, चढ़ता है। आरोहण का यही अर्थ तो आप लोग समझते हैं। वे अमृत तत्व का शासन करने वाला है। और उसी प्रकार से वह अन्न द्वारा जो आरोहण करता है, अन्न हम सब जानते हैं, अद खाना, भोजन करना धातु है, उससे अन्न बना। जो कुछ हम खाते हैं, भोजन करते हैं, वो अन्न कहलाता है। और उस अन्न के द्वारा जो बढ़ता है, वो प्राण जगत, हम सभी अन्न के द्वारा ही बढ़ते हैं। तो उस अन्न के द्वारा जो बढ़ने वाला जगत है, वह भी, उसकी भी बात की गई। उन सब का वो शासन करने वाला है, उन सब का आदि मूल है, और सब कुछ उसी से उत्पन्न है, ये बताया जा रहा है। और सबका वह शासन करने वाला है, ये बताया जा रहा है। दो बातें इसमें स्पष्ट की गई कि जो कुछ हुआ है, जो सृजन सृष्टि हुआ है अभी तक, जो सृष्टि आगे होनी है, उन सब का मूल वह एकमात्र अग्रणी परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा ही है। और वही इस संपूर्ण सृष्टि का शासन करने वाला है, अमरता का शासन करने वाला भी है। अमृत तत्व तो वह स्वयं है। और जो अन्न से बढ़ते हैं, स्वाभाविक है, जो अन्न से बढ़ते हैं वे हमारे आप जैसे जीव प्राणधारी हैं, जो मरणशील होते हैं। कहा गया कि उन सब का शासन करने वाला वही है, वही सबको उत्पन्न करने वाला है, वही सबका शासन करने वाला है। इस मंत्र का साधारण सा भाव इतना ग्रहण करें। हाँ, अर्जुन जी आप जुड़े हैं तो हम चाहते हैं कुछ आप बताएं। माइक ऑन करें तो
किसी और को कुछ कहना है तो बताइए। जी गुरुजी, मुझे कुछ पूछना था कि ईश्वर स्वयं पर शासन कैसे करता होगा। स्वयं पर शासन करने का भाव हमें समझना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मानुशासन। अपना अनुशासन करना, अपने को अनुशासन में रखना, ये कह सकते हैं। और ईश्वर पर कोई और तो शासन कर नहीं सकता, इसलिए वह अपना शासन स्वयं करेगा। अपने को जो भी अनुशासन का पालन करना है वह स्वयं ही करेगा, कोई और तो उस पर शासन करने से रहा। हो सकता है इसी बात की ओर संकेत हो, शेष चिंतन करते रहें, हो सकता है कुछ नई बात आपको मिले। बात तो इसमें वही है कि वह अमृत तत्व का भी शासन करने वाला है, और जो अन्न के द्वारा बढ़ते हैं, कितने शालीनता से कह दिया गया, परोक्ष रूप से अन्न के द्वारा बढ़ते हैं, स्वाभाविक है वो जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। अब ये कहने का तरीका है, यही काव्य सौंदर्य है। इसी को तो काव्य कहते हैं कि भाई क्या बात कह दी, किस तरीके से कह दी, बात तो वही है। तो जो अमृत तत्व है, या हम कहते हैं परोक्ष रूप से अपनी दृष्टि में जो दीर्घजीवी प्रकृति है, सृष्टि है, या जो अन्न से बढ़ने वाले स्वाभाविक है, जो जीव हैं, उनका जीवन काल तो अत्यल्प है, उस रूप में भी कह सकते हैं। तो व्यापक अर्थ व्याख्या हम लोग अपने अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। और बताएं। जी गुरुजी, और गुरुजी ये अमृतत्व का अर्थ मतलब किससे लिया गया है, इस सृष्टि से लिया गया है क्या? क्योंकि ये सृष्टि तो मरणशील है, मतलब एक दिन इसका विनाश होता है। जी, यही कहा ना, उसी प्रकार वह अमृतत्व माने अमरता। अमृत में त्वा प्रत्यय लगा है, अमरता। तो वह अमरता का शासन करने वाला है, और जो अन्न से बढ़ने वाले हैं उनका भी शासन करने वाला है। तो वही कहा कि वैसे तो परम सत्य यही है कि अमरता तो उसी में है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी सृष्टि है वो तो, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है वो समाप्त भी होगा। वही कहा कि जो सृष्टि हुई है और जो होनी है, तो जो सृष्टि हुई है या होनी है, जिसका जन्म है, जिसको उत्पन्न होना है, उसे समाप्त भी होना है। तो वैसे तो परम सत्य के रूप में अमरता उसे नहीं कह सकते। इस प्रकार से अमरता तो केवल परमेश्वर में ही है, और किसी में अमरता हो नहीं सकती। अब इसको अगर अमरता सृष्टि से जोड़े तो जब हमने कहा यही हो सकता है कि जो जीवों की तुलना में, भाई पृथ्वी है, सूर्य चंद्र आदि हैं, जो इस प्रकार के सृष्टियां हैं, जो अरबों खरबों वर्षों तक का जिनका जीवन है, तो व्यवहारिक दृष्टि से हो सकता है जीवों की तुलना में अमर कहे जा सकते हों, दीर्घजीवी का आशय है। परंतु बिल्कुल शास्त्र सिद्धांत के रूप में जब हम कहेंगे तो अमर तो केवल वही, सृष्टि को इस रूप में तुलनात्मक रूप से तो कहा जा सकता है, लेकिन उस तरह से कहना तो कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि सब कुछ उसी से उत्पन्न हो रहा है। अब ये बात भी है कि देखिए, जो भी मान्यताएं समाज में, वो ऐसे ही बातों को समझने और व्याख्या से आपके प्रश्न से मुझे ध्यान आया कि इसका जैसे कोई ये भावार्थ ले सकता है कि या तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और है जिसे हम अमर मान लें। बात तो वो अमरता की कह रहा है, अमरता का शासन करने वाला है, अमृत का नहीं। कोमल और कोमलता, कठोर और कठोरता, देव और देवता या देवत्व, अमृतत्व कहा है जिसे देवत्व। तो देवत्व का शासन करने वाला, अगर यूं कहें तो कोई देव जन है, चाहे वो हमारे आप जैसे लोग हों, व्यक्ति हों, मनुष्य हों, वे भी देव हो सकते हैं, लेकिन शरीर का अवसान तो होना है। हम सूर्य चंद्र आदि को भी देव कहते हैं, उनका भी अंत होना है, परंतु देवत्व है उसका अंत नहीं होता।
देवत्व तो कभी किसी में था, उस देव का अंत हुआ, वो देवत्व किसी और में रहेगा। इस प्रकार से देवत्व तो अमर हो सकता है, देव अमर नहीं हो सकता। इसी तरह से वो अमरता का शासन करने वाला जो कहा जा रहा है कि अमरता का भाव तो सदैव रहेगा, उसको तो कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, कोई सृष्टि अमर नहीं हो सकती, परंतु अमरता का एक भाव अवधारणा जो उसे तो हम अमर कह सकते हैं एक प्रकार से। दूसरा जो हम कह रहे थे कि दर्शन ऐसे ही निकलते हैं, इसी से किसी के मन में आ सकता है कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अमर हो, अर्थात जो सृष्टि है, जड़ तत्व है, ये प्रकृति है, उसको भी अमर होने की कल्पना कर ली जाए। हम ये माने कि एक तो ईश्वर अमर है और ईश्वर के साथ साथ प्रकृति भी अमर है, तो ये द्वैत हो गया। एक तो अवधारणा ये है कि सभी स्थानों पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले केवल वही था, जो भी सृष्टि हुई, जो होनी है, सबसे पहले केवल वही था। अब वो सारी सृष्टि बाद में उत्पन्न हो रही है तो वो अमर नहीं हुई। अब यदि कल्पना करें, चूंकि कह रहा है वो अमरता का भी शासन करने वाला है, तो इसका अर्थ है हो सकता है सृष्टि के आदि तत्व कोई ऐसा हो जो अमर हो, जो अविनाशी है, जो उत्पन्न नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। तो ये द्वैत हो गया, एक ईश्वर और एक प्रकृति है। एक ईश्वर और एक प्रकृति, हम ये मान ले कि दोनों अनादि हैं, दोनों अनंत हैं, दोनों अमर हैं। ना ईश्वर का जन्म हुआ है, ना उसका मृत्यु हो सकती है, ना प्रकृति का जन्म हुआ है, ना प्रकृति की मृत्यु हो सकती है। तो इसको इस रूप में हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर इस अनादि अमर प्रकृति का भी शासन करने वाला है। यह बात बिल्कुल उपयुक्त है, यह हो जाएगी, यह कहा जा सकता है। तो ऐसे ही स्थितियों से सिद्धांत निकलते हैं। यहाँ पर जैसे यह प्रश्न उठा, तो इसका समाधान करने के लिए किसी दार्शनिक ने यह विचार दिया कि ईश्वर और प्रकृति दोनों अनादि हैं, दोनों अमर हैं। तो ये स्थिति आ गई। जैसे आर्य समाज में सामान्यता त्रैत की मान्यता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं, अमर हैं, ये कभी उत्पन्न नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। तो इस रूप में कह दें कि वह ईश्वर अमर प्रकृति और अमर जीव, इन दोनों का भी शासन करने वाला है, ये कहा जा सकता है। और इस दृष्टि से ठीक है। तो यही हम आप लोगों से कह रहे हैं कि ऐसे दार्शनिक विषयों पर मन मस्तिष्क को खुला रखें, किसी एक अवधारणा पर जड़ न हो, क्योंकि मंत्रों में ऐसी बातें आएंगी कि उनकी व्याख्याएं हम लोगों को इस प्रकार से करनी होंगी, तभी बात स्पष्ट होगी। तो जो कुछ थोड़ा सा हमारा अध्ययन हुआ, उससे हमारा विचार यही बना कि इन विषयों पर हमें बहुत जड़ नहीं होना चाहिए, खुले मन मस्तिष्क से सभी विचारधाराओं पर विचार करते हुए चलना चाहिए। अब इसी मंत्र में जब वो कहता है कि उसके पहले कुछ था ही नहीं, तो एक प्रकार से एकत्व अद्वैत की बात कर रहा है। फिर वो कहता है वो अमृत का भी शासन करने वाला है, तो वो स्वयं पर शासन करे, तो एक अनुशासन वाली बात कह करके मैंने आपको बताना चाहा। वह बात भी ठीक है, कहा जा सकता है, परंतु ये बात भी ठीक है कि क्या वो अपने अनुशासन की ही बात कर रहा है, वो दूसरे पर शासन की बात कर रहा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति भी अनादि है, अनंत है, वह भी अमर है, तो उसकी बात भी कर रहा है। तो आप जैसा चाहें उसका भावार्थ ले सकते हैं। कम से कम हमारा तो यही मानना है कि हम इस विषय पर कभी जड़ नहीं होते। जितने शब्द इसमें कहे गए हैं, हमने आपसे निरंतर कहा है कि धातुज अर्थ लेते हुए जितने अर्थ हो सकते हैं, जितने भावार्थ आप कर सकते हैं, वे सभी हमें स्वीकार्य हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यही ठीक है, शेष ठीक नहीं है। इतनी उदारता हमें वेद को पढ़कर आई है, जो मानकर चले। ये परोक्ष बातें हैं, उन पर थोड़ा सा
मन को खुला रखें। कहीं ना कहीं जो भी आपके विचार बने, जो निष्कर्ष निकले, हम उस सब का सम्मान करते हैं। ठीक है। जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी सृष्टि की अंत भी होती है और अंत भी होता है, तो आर्य समाज तो क्यों मानते हैं कि जो सृष्टि है वो अमर है? नहीं, वो पता है, नहीं, वो दार्शनिक विषय बिल्कुल अलग है। वार समाज क्यों मानता है तो वार समाज को बताना पड़ेगा, मैं तो वार समाज का प्रवक्ता नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। उन्होंने माना है कि प्रकृति का जो एक सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म रूप है, वो अनादि है, उससे प्रकृति बनती है। प्रकृति तो नष्ट होती है। जैसे जो प्रकृति में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जीव जंतु बने हैं, ये तो नष्ट होंगे, लेकिन उन्होंने एक कल्पना की है कि इन सबका कोई मूल तत्व होगा। जैसे आप सामान्य रूप से मान ले, जैसे मान लीजिए परमाणु, तो या परमाणु से भी और कोई सूक्ष्म तत्व है, तो उनका वो तो अमर है। अब परमाणुओं के मिलने से जो द्रव्य बनने लगा, तो वो तो बना है और बिखर जाएगा, फिर वो परमाणु के रूप में या उससे भी सूक्ष्म जो भी तत्व माना जा रहा है, जिसे वो प्रकृति कहते हैं, वो उसी रूप में पुनः चला जाएगा। तो वो किसी न किसी रूप में वो सदा रहेगा, ऐसी एक परिकल्पना है। हम स्पष्ट कह रहे हैं, इस तरह की परिकल्पनाएं हैं जिसको अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। हमारा मानना है कि अद्वैत भी सत्य है। एक परिकल्पना है अद्वैत की कि केवल ईश्वर ही है, वही व्यक्त होता है, उसके अतिरिक्त सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। एक विचारधारा ये है अद्वैत की। कई बार मुझे लगता है यही ठीक है। अब आर्य समाज ने या दयानंद ने त्रैतवाद की अवधारणा दी है, ठीक है भाई, इतने महान व्यक्ति हैं, हम उसको गलत कहने का साहस कैसे कहें? कह नहीं साहब, दयानंद जी ने तो असत्य कहा है और मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, तो ये तो ठीक नहीं होगा। अब उन्होंने कहा है, कुछ सोचा समझा होगा, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं। इतना कहते हैं कि अंतिम सत्य न इसको माना जाए न उसको माना जाए, इन सभी संभावनाओं को विचार करें। इसी का नाम दर्शन शास्त्र है। हमने आपको बताया था कि दर्शन शास्त्र की मूल अवधारणा यही है कि इसमें निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं दिया जाता। कहते हैं जिस दिन निश्चित रूप से कह दिया गया कि यह ऐसा ही है, उस दिन दर्शन शास्त्र का विषय ही समाप्त हो जाएगा। तो दर्शन शास्त्र में संभावनाओं पर बात होती है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसी का नाम दर्शन शास्त्र है। अंतिम निर्णय जिस दिन दे दिया गया, दर्शन शास्त्र का विषय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस उदारता के साथ इन बातों को देखें तो ठीक रहेगा। जी गुरुजी। हाँ, बताएं, और किसी को कुछ कहना है? स्वामी जी कुछ नवीन साथी जुड़े हैं तो इनका परिचय हो जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन काली जी, आप अपना परिचय देंगे? अर्जुन जी माइक करें तो बोलें। राधे कृष्णा जी, आप अपना परिचय देंगे? सारे गुरुजनों के चरण स्पर्श करता हूँ मैं। मेरा नाम मुकेश कुमार दुबे है, मैं यूपी से हूँ। मैं पहली बार इस गूगल मीट ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। मैं कुशीनगर से हूँ। जी हाँ, यही जानना। आपने उत्तर प्रदेश कहा तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से आप हैं। हाँ ठीक है। तो वैसे और क्या कर रहे हैं आप? गुरुजी जैसे हम तो पढ़ाई करते हैं, अभी मेरा शास्त्री चल रहा है, शास्त्री द्वितीय सेमेस्टर। जी जी, अच्छी बात है। और तो साहित्य विषय से हैं। जी,
जिस लिंक से आप जुड़े हैं उसमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी दिए होंगे। वैदिक क्रांति है, वेदायन है, वेदभाष्य आदि है, तो उसमें जी आप जाइए, तो सारी सूचनाएं जानकारियां मिलती रहेंगी। इसका जी उद्देश्य हमारा है कि वेद का जी सरल पाठ, मतलब सरलता से वेद पाठ करना सीखें और एक एक शब्द का प्रमाण सहित धातु जप करना सीखें। जी तो उस प्रकार से हम एक निष्पक्ष अर्थ स्वयं कर सके, भाष्यों पर निर्भर न रहे। हम सभी भाष्यों का सम्मान करते हैं, उन सभी भाष्यों को पढ़ें, उनसे सीखें, प्रेरणा लें और स्वयं निष्पक्ष अर्थ करें, धातु जप जो भी शब्द का हो सकता है। ये हमारा प्रयास है। आप आगे भी जुड़े रहें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएं। सभी में आपका स्वागत है। 7:30 बजे से आ जाया करेंगे, तो जी गुरु जी। आप खुलकर कर सकते हैं। हम कभी किसी से भागते नहीं है, आपने देखा होगा, थोड़ी चर्चा हुई। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं, बताइए। गुरुजी जैसे हमको वेद पढ़ना है, शुरू करना, वेद आज तक मैंने पढ़ा नहीं हूँ। जी, तो देखिए हम लोग वेद पर ही यही चर्चा कर रहे हैं। तो इस कक्षा से आपको सारे लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप में जुड़े हैं किसी में? वैदिक क्रांति, वेदायन आदि किसी ग्रुप में हम लोग होंगे? ना ना, इसमें किसी में नहीं जुड़े हैं गुरुजी। जैसे आज ये लिंक आया था, जी, बस इसी में ऐड हुए हैं। ठीक है। उस लिंक में देखिएगा इन ग्रुपों के लिंक भी दिए हैं। वैदिक क्रांति है, वेदायन है, वेदभाष्य है, या जो भी है, उन सभी में लिंक से आप जुड़ जाइए, तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक तो ये सुविधा हो जाएगी, ठीक है। जी और जी प्रतिदिन 7:30 बजे इस कक्षा से जुड़ जाएं। उसमें आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी, ये कक्षाओं में अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ाया है वो सब आपको जी लिस्ट मिल जाएगी। YouTube चैनल पर मंत्रों की व्याख्या हम लोगों ने की है, वो सब सारे रिकॉर्ड उसमें, जैसे आज की कक्षा है इसकी भी रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी। तो YouTube चैनल आप देखेंगे तो क्रम से सारे कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। जब आपको अवसर मिले, समय मिले तो उसको देख लें। तो प्रारंभ में हम लोगों ने वैदिक साहित्य का पूरा परिचय गंभीरता से दिया और प्रतिदिन एक मंत्र की व्याख्या करते हैं। तो वो सारे रिकॉर्ड आप देख लेंगे तो वेद का प्रवेश हो जाएगा और अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। और फिर जब भी आपको समय मिलता आप प्रतिदिन जुड़े, जो भी प्रश्न हो करें, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी गुरु जी। जी गुरु जी, वही लिंक खोज रहे हैं, लिंक मिल जाता तो आपके जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाते हैं हम भी। ये भाई इनको फोन नंबर दो, उसी फोन नंबर पर कर देंगे ना। हम पुलकित दे दो अपना नंबर, हमारा नंबर को दे दो। हाँ देखो भाई, पुलकित विद्यार्थी ने आपको नंबर दिया, जी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, सारी जानकारी ये भेज देंगे। गौरव नंबर दे दो। जिस ग्रुप से हम गुरुजी हम जुड़े हैं, वेद उपनिषद मंच है, जी हाँ, इसी में लिंक आया था, तो इसी ग्रुप से मैं जुड़े हुए हैं, तो इसी में आपका लिंक आया था, इसमें फिर मैं ऐड हुआ, फिर देखा जो कैसे क्या क्या हो रहा है, फिर हम भी सीखेंगे कुछ। हाँ, जिस लिंक से आप इस क्लास में जुड़े हैं उसी जी। लिंक में इन ग्रुपों के लिंक दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, वही लिंक हम भी खोज रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए पुलकित ने और गौरव ने दोनों आपको अपना फोन नंबर दे दिया है, इन नंबरों पर आप अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, बस बाकी सब अभी आपको मिल जाएगा तुरंत। जी गुरुजी। गुरुजी ये ग्रुप तो रुद्राक्षरा भी है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके कुछ कक्षा की पुस्तकें हैं, जैसे हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, ये जी जी वेदायन पुस्तक है। वेदायन लघु वेद में तैयार किया गया है, चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं, एक एक शब्द की व्याख्या है वेदायन भाष्य में, और वैदिक इतिहास है, सरल संस्कृत व्याकरण है। कुछ पुस्तकें हम लोगों ने एक पाठ्यक्रम के रूप में रखी हैं, तो वो आप चाहें तो मंगा सकते हैं, चाहें तो मंगा सके पुस्तकें मंगा लेंगे तो सुविधा हो जाएगी, नहीं भी मंगाएंगे तो भी इससे जुड़े रह सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। वो आप गौरव जी को बात कर लीजिएगा, पुस्तकों के बारे में आपको बता देंगे कैसे पुस्तकें मंगानी है। हेलो, हाँ दंडवत नमन गुरुजी। जी बताइए। हमें भी मतलब गुरुजी जुड़ना है इस क्लास में, तो हमको लिंक कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमको भी। हेलो, लिंक से ही जुड़े हैं ना? हाँ हाँ, इसी लिंक से आप जुड़ेंगे और जैसे उस लिंक देखेंगे तो जैसा कि अभी हमने इनको बताया कि
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। सीधी सी बात है, अभी जो गौरव जी ने अपना फोन नंबर दिया है, अभी आप देख लीजिए, उस नंबर पर अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, केवल इतना कर दीजिए आप। नंबर हमको देने की कृपा करें गुरुजी, नहीं पता हमको नंबर। गौरव नंबर दो इनको। नंबर आप अपने मैसेज में देखेंगे, मिल जाएगा नंबर। अभी हम लोगों ने शेयर किया, हमारा और पुलकित जी का। अंदर मैसेज वाला ऑप्शन है, नहीं तो फिर से सेंड कर रहा हूँ। आप एक किस ग्रुप से जुड़े हैं, जुड़े कैसे? हाँ, ग्रुप है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, उसी में लिंक था तो हम देखें तो हम जुड़ गए, तो हमको अच्छा। उसी लिंक से आप जुड़ते रह सकते हैं। जो लिंक था उसमें सब ग्रुपों के भी लिंक है, गौरव जी का और पुलकित जी का नंबर भी उसमें दिया हुआ। इस लिंक से आप जुड़े हैं, उस लिंक में भी नंबर दिया, और यहाँ भी इन्होंने कर दिया है, उससे भी आप ले सकते हैं। ये गौरव जी देखो वो दे रहे हैं कुछ, इसको आप देख लीजिए तो इससे आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, गौरव वैदिक इसी में भेजना? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ठीक, प्रणाम गुरुजी। हाँ, इसी नंबर पर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, जानकारी भेज देंगे। आप इनसे फोन पर भी बात कर सकते हैं, हमारा भी नंबर होगा, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हमारे नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नंबर देना हो जो भी, ठीक है। आपका नंबर कौन है गुरुजी, कौन वाला? अरे उसमें देखिए स्वामी शरण के नाम से होगा। गौरव जी कुछ लिख रहे हैं। हाँ, ये गौरव जी ने हमारा नंबर भी लिख दिया। हाँ हाँ, स्वामी जी लिख दिए हैं, ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत अच्छा। ये गौरव जी कुछ देखते हैं, गौरव जी का नंबर है तो पर्याप्त है, उसी से। जी 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 जी, गौरव भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये पुलकित जी पूरी कक्षा का संचालन इन्होंने मतलब प्रारंभ किया है। अभी होस्ट सीताराम जी हैं, और गौरव जी ये पुस्तकों वगैरह की पूरी व्यवस्था देखते हैं। ये सब आपके मित्र हैं, सब अभी विद्यार्थी ही हैं, सब लोग मिलकर के सब कार्य चला रहे हैं। जी जी, पुलकित भैया धन्यवाद, आपको सबको धन्यवाद। और बताएं। देखिए सीताराम जी, किसी और से कोई बात करनी है? जी स्वामी जी। आशीष जी, आप अपना परिचय दीजिए, अभी आपसे बात हो रही थी ना। हाँ, हेलो। हेलो, बोलिए आशीष जी, परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं भागलपुर जिला से हूँ, राज्य बिहार है। और अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं बीए में, और अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, और लाभ मतलब कि हो, मतलब कि आपके द्वारा, आपके संरक्षण में। स्वागत है, आप जुड़े रहिए। वेद ही हमारा मूल है, और हम लोग वेद को पढ़ने पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी गुरुजी। ठीक है, आगे बढ़ो। सीताराम जी देखिए, और कोई बात आगे? जी स्वामी जी, पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ठीक है, प्रारंभ करो। जी स्वामी जी। सर्वप्रथम मैं कर देता हूँ, इसके पश्चात कोमल जी, पुलकित भैया, ईसा पुत्र जी, और विदुषी जी। नहीं, विदुषी जी आप कीजिए प्रथम, ठीक है? अब आपकी सेहत। जी। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं व्रत्वा अत्यतिष्ठत् दशा
सहस्र शीर्ष वह परम पुरुष, वह सहस्र नेत्र वह सहस्रपाद, सर्वतः किए आवृत भूको, दसंगुल सब से और अधिक। ॐ पुरुषः एव इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भस्मम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब परम पुरुष ही है वही अमृत सबका स्वामी, संपूर्ण जगत का ईश्वर है। ॐ एतावान् अस्य महिमा अतो ज्यायान् च पुरुषः, पादोऽस्य विश्वभूतानि, विपात अस्य अमृतं दिवि। यह श्रेष्ठ उसी की महिमा है, उससे भी अधिक पुरुष ईश्वर, वह सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक वह अमृत पद। ॐ कृपा उत एत पुरुषः, पादो अस्य अभवत् पुनः, ततो विश्वभङ्गवियक्रामत् शासनान् शणे अभि। वह ऊर्ध्व त्रिपद वह परम पुरुष, वह एक पाद से पुनः प्रकट, सब असन जीव सब अनशन भी, हम व्याप्त उसी से सदा रहें। ॐ तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः, स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी, उसने विभाग विस्तार किया, यह भूमि रची फिर पूर्ण किया। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञम् अतन्वत्, वसन्तो अस्य आसीत् अजम्, ग्रीष्मः इद्मः शरद्धविः। जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी, देवों ने यजन वितान किया, इसका वसंत तो आज बना था, ग्रीष्म इद्म था शरद हविः। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्राओक्ष्यन् पुरुषं जाताम् अग्रतः, तेन देवान् अजयन्त संध्या ऋतस्य चाये। जो जन्माग्र पुरुष उसको प्रेक्षित कर यजन किया स्वामी, उससे देवों ने साध्यों ने ऋषियों ने यजन किया स्वामी। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संहतं प्रशद आज्यं, पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यः च ये। उस यजन सर्वभूत से स्वामी, सब प्रगति सरलता अभिसिंचन, संभरण किया सब सृजन किया, उससे वायव्य अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचय सामानि जय धीरे, छन्दासि जय धीरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत।
उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा, सब साम उसी से प्रकट हुए, उसी से ही छंद अर्थव प्राप्त, उत्पन्न उसी से यजु हुए। ॐ तस्मादस्वा अजायन्त ये के च उभयादतः गावो हजज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः। उससे ही जन्मे उभय भोज जो अश्व आदि पशु प्राणी सब, उससे उत्पन्न हुए गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। ॐ यत्पुरुषं वेदधुः कतिधा विकल्पयन्, मुखं किम् अस्य का बाहु का उरु पादा उच्यते। उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करे सब समझ सके। मुख क्या उसका, क्या बाहु युगल, क्या उरु क्या पाद कहे स्वामी। ओम ब्रह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, पुरु ततयस्य यद्वैस्या पदं व्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो बाहु यथा राजंत रूप, उसका स्वरूप है वैश्य यथा श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। ॐ चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो अजायत, मुखात् इन्द्रः चाग्निः च, प्राणात् वायु अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र, नेत्रों से सूर्य जन्म पाता, मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे, प्राणों से वायु स्वरूप बना। ओम नाभ्या आसीत अंतरिक्षं, शेषणो द्यो संवर्तत, पदभ्यां भूमि दिशशोतात, तथा लोकान अकल्पयन्। वह अंतरिक्ष है नाभिजनित, सिर से ध्यो वर्तमान स्वामी, पद से जन्मी है भूमि यही, कानों से दिशालोक जन्मे। ॐ सप्तस्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिदः कृताः, देवा यद्यज्ञं तन्वाना अपदन् पुरुषं पशुम्। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।